जीवन में तमाम मुसीबतें और तकलीफें आती हैं। हर दिन हर पल व्यक्ति को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब मुश्किलों को जो डट कर सामना करता है, हार नहीं मानता, वही धर्मेश यलांडे जैसा इंसान कहलाता है। चाय के खोखे पर पिता के साथ काम करने वाले धर्मेश ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी किस्मत अचानक इतनी ज्यादा चमक जाएगी। कोरियोग्राफर धर्मेश के पास आज सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जिसकी उन्हें जरूरत है, या यूं कहें कि वो इस मुश्किल का सामना नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल धर्मेश अपनी गर्लफ्रेंड बेशर्ना खान से बहुत प्यार करते हैं और कई सालों से उन्हें डेट कर रहे हैं, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं कि ये जोड़ी एक हो पाए, क्योंकि इन्हें अलग करवाने वाला इनका धर्म इनके बीच आ रहा है। जहां धर्मेश हिंदू धर्म के हैं तो वहीं उनकी गर्लफ्रेंड मुस्लिम धर्म की है, और धर्म की वजह से इनका परिवार इनके खिलाफ है। शायद इसलिए अब तक ये जोड़ी होल्ड पर है और शादी नहीं कर पा रही है। अब देखना होगा धर्मेश माता पिता की बात मानते हैं या फिर गर्लफ्रेंड को अपनी पत्नी बनाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए धर्मेश अपने माता पिता को भी मना लेंगे या फिर बेशर्ना को छोड़ना पड़ेगा? अगर धर्मेश ने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया तो वो भी बहुत अफसोस करेंगे, क्योंकि धर्मेश बेशर्ना के बिना बिल्कुल नहीं रह पाते और इस जोड़ी के अलग होने का दुख फैंस को भी होगा। वही परिवार तो सबसे पहले आता है। अब देखना होगा परिवार या गर्लफ्रेंड किसे चुनते हैं धर्मेश। वही हाल ही में सान्या मल्होत्रा कलर्स टीवी के रियलिटी शो डांस दीवाने सीजन 3 में पहुंची थी। इस दौरान सान्या ने अपनी फिल्म पगलेट के बारे में बातचीत की और साथ ही धर्मेश को देखकर वो राज खोला, जो सुनकर हर कोई शॉक रह गया। सान्या ने बताया कि 6 साल पहले वो भी इस शो में कंटेस्टेंट बनकर आई थी, लेकिन धर्मेश सर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था और वो रोते हुए घर पहुंची थी। धर्मेश ने उन्हें समझाया था कि अगर मैं उस दिन तुम्हारी कमियों को नजरअंदाज कर देता तो शायद आज तुम इस मुकाम तक नहीं पहुंचती। धर्मेश से प्रेरणा लेकर सान्या ने बहुत मेहनत की और आज वो बॉलीवुड में धमाल मचा रही हैं। वहीं धर्मेश के करियर की बात करें तो धर्मेश पापा के साथ चाय बेचते थे। धर्मेश ने बताया था कि उनकी नौबत ऐसी आ गई थी कि उन्हें पियोन की नौकरी भी करनी पड़ी थी, लेकिन धर्मेश ने डांस करना नहीं छोड़ा। वो डांस में बहुत लगाव रखते थे। उन्हें हिम्मत तो तब मिली जब वो एक रियलिटी शो बुगी वुगी के विजेता बने। उसके बाद से धर्मेश का हौसला बढ़ता ही चला गया। उन्होंने डट कर मेहनत करके आज इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई है। धर्मेश कई बार रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने डांस करना नहीं छोड़ा। धर्मेश ने फिर DID जैसे शोज में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वो वहां विजेता नहीं बन पाए। धर्मेश को नहीं पता था कि जिस शो में वो रिजेक्ट हो जाएंगे उसी शो में वो कभी को जज बनेंगे। धर्मेश इस शो के कंटेस्टेंट को कोरियोग्राफर भी करते हैं। धर्मेश ने फराह खान के साथ 30 माह खां जैसी फिल्म कोरियोग्राफ की है। धर्मेश ने पहली फिल्म ABCD में काम किया और इस फिल्म से ही लोग धर्मेश के दीवाने हो गए। बड़ी बड़ी हस्तियां उनके टैलेंट को सलाम करती हैं और उसके बाद तो धर्मेश के पास ऑफर्स की लाइन लग गई। तो आप तो ऐसे होनहार कोरियोग्राफर को एक कमेंट तो कर ही सकते हैं। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के लिए पिछला साल काफी दुखों से भरा रहा। 3 महीने पहले रेमो की जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि उनकी जिंदगी पलट कर रख दी थी। डांसर को हार्ट अटैक भी आया और उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। ये वो समय था जब कोरियोग्राफर का पूरा परिवार तो दुआ मांग ही रहा था, साथ ही पूरा देश भी उनके स्वस्थ होने की उम्मीद लगाए बैठा था। अब रेमो ने डांस की दुनिया में फिर वापसी कर ली और एक बार फिर से वही दुख भरे दिन वापस दिखाई दिए। वो हाल ही में रियलिटी शो डांस दीवाने के सेट पर पहुंचे थे। डांस दीवाने 3 के सेट पर पहुंचे रेमो जब तक कुछ बोलते, वहां परफॉर्मेंस ने वो किस्सा दिखाया कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। कोरियोग्राफर को डांस शो पर एक खूबसूरत ट्रिब्यूट दिया गया, एक ऐसा ट्रिब्यूट जिसमें रेमो के हार्ट अटैक आने से लेकर ठीक होने वाली पूरी जर्नी दिखाई गई। डांस के जरिए उस कहानी को जिस अंदाज में बयां किया गया था, वो देख रेमो की आंखें भर आईं और वो वहीं सेट पर फक कर रोने लगे। वो इतने ज्यादा इमोशनल हो गए कि खुद को रोने से रोक नहीं पाए। वीडियो में कहते सुनाई दिए, मैं इससे पहले कभी ऐसे नहीं रोया। वही रेमो को इमोशनल होते देख धर्मेश ने भी अपना दिल खो दिया। कोरियोग्राफर ने 2 टूक कहा कि कोई भी समस्या, बीमारी, यहाँ तक जिंदगी भी गंवानी पड़े तो वो सबसे पहले उन पर आए।
रेमो हमेशा सुरक्षित रहें। धर्मेश का इतना कहना ही सेट पर मौजूद तमाम सेलेब्स को भावुक कर गया और सभी रेमो के लिए तालियां बजाने लगे। कोरियोग्राफर भी उस ट्रिब्यूट से खासा खुश हुए। उन्होंने खड़े होकर वो अभिवादन स्वीकार किया। इससे पहले कई ऐसे मौके आए जब रेमो को न सिर्फ ट्रिब्यूट दिया गया बल्कि उनके टैलेंट को सम्मानित किया गया। वैसे हाल ही में रेमो डिसूजा का एक डांस वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कोरियोग्राफर ने यो हनी सिंह के गाने सैया जी पर शानदार डांस किया था। उनका वो डांस दिखा रहा था कि वो अब फिर पुराने फॉर्म पर लौट आए हैं और बहुत जल्द कुछ बड़ा धमाका करते दिखाई देंगे। सही सलामत रेमो की अचानक हालत खराब होने पर पूरा देश हिल गया। उनके फैंस और करीबी दोस्तों तक का बुरा हाल है। लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर रेमो को लेकर पोस्ट और ट्वीट्स देखे जा रहे हैं। वहीं नोरा फतेही से लेकर धर्मेश, अहमद खान, आमिर अली, राहुल देव और सलमान यूसुफ खान को तुरंत रेमो के साथ हॉस्पिटल में देखा गया। अचानक हॉस्पिटल में मातम पसर गया। पत्नी को भी रोते देखा गया। बताया जा रहा है कि पत्नी अचानक पति की ऐसी हालत देखकर बेहोश भी हो गई थी। इस मौके पर धर्मेश लीजल को संभालते नजर आए। अस्पताल के बाहर पत्नी लीजल के साथ मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर सलमान यूसुफ भी नजर आए। सलमान डांस इंडिया डांस शो के पहले सीजन से ही रेमो के साथ काम कर रहे हैं। सलमान यूसुफ रेमो डिसूजा के करीबी माने जाते हैं। रियलिटी शो के साथ साथ रेमो की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इस मुश्किल समय में भी वो परिवार के साथ खड़े हैं। रेमो की पत्नी लीजल फोटोज में उनकी सेहत को लेकर काफी परेशान दिखाई दे रही हैं। साथ ही अपने पति से मिलने का इंतजार करती दिखी। रेमो की खबर सुनकर गीता और टेरेंस लुइस ने भी रेमो को लेकर दुख जताया। रेमो डिसूजा के बारे में खबर आने के बाद उनके दोस्तों और डांस रियलिटी शोज की जज गीता कपूर और टेरेंस लुइस ने सोशल मीडिया पर कोरियोग्राफर के लिए दुआ की थी। उन्होंने पोस्ट के जरिए लिखा था कि वो रेमो के जल्द ठीक होने की दुआ करते हैं। इनके अलावा नोरा फतेही ने भी रेमो संग फोटो शेयर कर उनके लिए दुआएं की। यूं कहे कि पूरे देश में उथल पुथल मच गई। 11 दिसंबर की दोपहर में रेमो का हार्ट अटैक पड़ा और फिर दिन बीतते बीतते रात में एक्ट्रेस आर्या बनर्जी के अलविदा कहने की खबर भी सामने आ गई। दोनों ही स्टार्स बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन देखते ही देखते इधर रेमो हॉस्पिटल पहुंचे तो वहीं आर्या बनर्जी का पता ही नहीं चला कि उन्हें क्या हुआ और उनके घर से उनकी बॉडी निकाली गई। रियलिटी शो डांस दीवाने 3 इन दिनों खूब सुर्खियों में बना है। इस शो पर लगातार कोई ना कोई स्टार अपनी फिल्म का प्रमोशन करने भी आ रहा है। इस बार रेमो डिसूजा और परिणीति चोपड़ा बतौर गेस्ट बनकर आई। शो में रेमो का खास अंदाज में स्वागत किया गया। कंटेस्टेंट ने परफॉर्मेंस के जरिए रेमो की पूरी जर्नी भी दिखाई। वहीं दूसरी तरफ परिणीति भी खास अंदाज में शो में एंट्री करती हैं। परिणीति अपनी अपकमिंग फिल्म साइना नेहवाल का प्रमोशन करने आई थी। परिणीति इस शो में हंसते हंसते आई थी, लेकिन रोते रोते गई जब परिणीति के सामने एक मासूम डांस करने आया। परिणीति को पता चला कि वो लड़का इतना गरीब है कि वो स्कूल में पढ़ भी नहीं सकता। वो रात दिन मेहनत करके अपना पेट भरता है। मासूम की गरीबी का किस्सा सुनकर परिणीति का तो सेट पर बुरा हाल हो गया। वो बुरी तरह रोने लगी। परिणीति कहती कि मैं भगवान से हाथ जोड़कर कहती हूँ कि किसी को इतना कम मत दो कि वो अपना पेट भी ना भर सके। कभी तो भगवान किसी को इतना देते हैं कि वो रख नहीं पाता है और किसी को इतना भी नहीं देते हैं कि वो पेट भर सके। ईश्वर से कृपा करूंगी, जिसके पास नहीं है उनकी मदद करें। वो लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, बड़े दिल के होते हैं। तुषार कालिया भी बच्चे की गरीबी सुनकर इमोशनल हो गए और कुर्सी छोड़कर बच्चे को हक करने चले गए। तुषार ने बच्चे को गिफ्ट के तौर पर 4th क्लास की किताबें दी। वहीं बहुत कुछ सामान भी दिया जिसे बच्चा इस्तेमाल कर सके।